Good morning everyone. Welcome back to my channel Learn and Lead with Dona. आज हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न फिलोसफी का इम्पॉर्टेंट जो फाउंडर्स है और कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड फिलोसोफर्स जो है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और क्वेश्चंस कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हम लोग बनाएंगे जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये PYQ बेस्ड है। ठीक है, और एक किसी का, आप लोगों में से किसी का मैसेज मुझे आया था कमेंट में कि ये जो है मैं मतलब पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ये रिलेट कर रहा है, बट ऐसा है कि ये जो है ये एजुकेशनल फिलोसफी से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें से हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी कर रहे हैं और इसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। इस बार भी पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, कुछ सालों में मतलब रिपीटेडली ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप लोगों का स्कोर और अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म क्या मानते हैं? रियलिटी वो होता है जो आइडियाज पे बिलीव करता है। ठीक है ना, मतलब जो आइडियाज हम लोग का होता है, माइंड स्पिरिट, ठीक है, माइंड हम लोग का सोल, ठीक है, ये सब पे बिलीव करता है। और जो आउटसाइड जो वर्ल्ड जो है, जो विजिबल वर्ल्ड है, ठीक है, वो उस पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, आइडियाज, स्पिरिट एंड माइंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका जो आइडियलिज्म का जो मेन जो फाउंडर बोल लीजिए या फिर प्रोफाउंडर जो भी बोलिए, मेन फाउंडर या फादर भी बोलते हैं, तो वो है प्लेटो। ठीक है, ये देखिए, ये है प्लेटो। प्लेटो ने ही आइडियलिज्म का शुरुआत किया था। और प्लेटो के जो टीचर जो थे वो थे सोक्रेटिस। और यहाँ पे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स दिया हुआ है, आइडियलिज्म से जुड़े हुए हैं ये लोग। ठीक है, फिर देखिए रियलिज्म पे आते हैं हम लोग। रियलिटी, ये जो रियलिज्म है, रियलिज्म रियलिटी कौन सा मानता है? मैटर में मानता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, रियलिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब माइंड खाली रियल नहीं है, माइंड से बाहर जो एक वर्ल्ड है, ठीक है ना, जो विजिबल वर्ल्ड है, जो मैटर से बना हुआ है, ठीक है, मैटर से बना हुआ है, वो रियल है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। रियलिज्म का जो फाउंडर है वो कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, इसको इनको जो है फादर ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिक भी बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, याद रखिएगा, प्लेटो जो थे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे एंड एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। ठीक है, रियलिज्म से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ नेम्स, इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने ऐड कर दिया है, इनका भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। नेचुरलिज्म पे हम लोग चलते हैं। नेचुरलिज्म जो है वो नेचर पे बिलीव करते हैं। ठीक है, नेम पे ही है, नेचुरलिज्म नेचर पे बिलीव करते हैं। ठीक है, बैक टू नेचर ऐसा एक स्लोगन दिया था रूशो ने। ठीक है, ये है रूशो। ठीक है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म बोला जाता है इनको। फिर प्रैग्मेटिज्म पे चलते हैं। प्रैग्मेटिज्म किस पे बिलीव करता है? जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे। ठीक है, जो भी चीज सच्चाई वो है, ट्रूथ इज टेस्टेड, ट्रूथ को जो सच्चाई आप लोग मानते हो उसको टेस्ट किया जाए और उसका एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए तो ही वो सच होगा। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म का यहाँ पे मैंने ऐड किया है, देखिए जॉन ड्यूई को बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग प्रोपोनेंट बोला जाता है, बट यहाँ पे देखिए ज्यादातर कुछ अलग बुक्स में आप लोगों को मिल जाएगा इनका नाम, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स बोलते हैं। ठीक है ना, इनका पूरा नाम है। इनको ही जो है मेन प्रोपाउंडर बोला जाता है इनको भी। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म का। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स एंड विलियम जेम्स और ये सब भी मीड भी जुड़े हुए हैं प्रैग्मेटिज्म से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और भी कुछ है वेस्टर्न फिलोसफी में। एग्जिस्टेंशियलिज्म, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म किस पे मानते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म मानते हैं कि एग्जिस्टेंस में पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, फिर हम लोग कुछ ना कुछ रोल्स निभाते हैं। रोल्स जो है सोसाइटी में हम लोग निभाते हैं, या तो आप फैमिली में आप माँ होते हो, बाप बनते हो, भाई बहन जो भी आप बनते हो, फ्रेंड बनते हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो वो आप बाद में रोल निभाते हो, पहले तो हम लोग एक ह्यूमन बीइंग ही है, हम लोग का एग्जिस्टेंस पहले आता है। ठीक है, और जो एसेंस जो है वो बाद में आता है।
तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस पे फोकस करता है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का यहाँ पे देखिए फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म बोला जाता है सोरेन किरकेगार्ड को, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे नाम पूछ लिए जाते हैं, सोरेन किरकेगार्ड को फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म बोला जाता है। फिर हम लोग आते हैं रैशनलिज्म में। रैशनलिज्म किस पे बिलीव करता है? रीजन और इंटेलेक्ट से ही नॉलेज मिलता है, इस पे बिलीव करता है, ओके। मतलब नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलता है? हम लोग रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, हम लोग का जो दिमाग है, इंटेलेक्ट हम लोग यूज करते हैं, बुद्धि, ओके, तो उससे हम लोग को नॉलेज मिलता है। रेने डेकार्ट्स, ठीक है, इसका फुल नेम है रेने डेकार्ट्स, डेस्कार्ट नहीं बोलते हैं, डेकार्ट बोलते हैं, ओके, फादर ऑफ रैशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म पे आते हैं। नॉलेज कम्स थ्रू सेंस एक्सपीरियंस, हम लोग के सेंस ऑर्गन से, ठीक है, हम लोग को जो भी नॉलेज मिलता है, जो नॉलेज हम लोग अपने एनवायरनमेंट से परसीव करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो उसी को मतलब बिलीव करता है उसी पे, ठीक है। यहाँ पे एम्पिरिसिज्म का जो है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म बोला जाता है जॉन लॉक को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं रिगार्डिंग प्लेटो, ठीक है। ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे, फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म भी थे, ठीक है। देखिए प्लेटो का जो प्लेटो ने क्या किया था, एक फेमस जो है इंस्टीट्यूट खोला था, ठीक है। कहाँ पे? ग्रीस पे। ग्रीस जो है यूरोप का ही एक कंट्री है, ओके। तो वहां पे ग्रीस में जो एक जगह है, शहर है एथेंस, ग्रीस का जो कैपिटल है, ओके, तो वहां पे एक एकेडमी, एक इंस्टीट्यूट खोला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि हु फाउंडेड द एकेडमी, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास होगा, हु फाउंडेड द एकेडमी, सही आंसर हो जाएगा प्लेटो, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज प्लेटोस एकेडमी एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था प्लेटो ने? एथेंस पे। एथेंस कहाँ है? ग्रीस का जो है कैपिटल है एथेंस, जो कौन से कॉन्टिनेंट पे लाई करता है? यूरोप, ठीक है, यूरोप पे है, मौजूद है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, द एकेडमी वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 387 बीसी, ठीक है, 387 बीसी में प्लेटो का जो ये द एकेडमी है वो प्लेटो ने एस्टेब्लिश किया था। अब देखिए द एकेडमी इज रिगार्डेड एज, क्या है द एकेडमी, किससे रिगार्ड करता है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन था, वो सबसे पहला हायर ये था, ठीक है ना, एकेडमी, द एकेडमी प्लेटो का, ठीक है, याद रखिएगा, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फिलोसोफर वाज द मोस्ट फेमस स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एट द एकेडमी? ये देखिए एरिस्टोटल, मैंने बोला था एरिस्टोटल ही जो है प्लेटो के जो स्टूडेंट थे, मतलब और भी स्टूडेंट थे बट एरिस्टोटल उनमें से ही एक थे जो फेमस है, ठीक है। अब देखिए फेमस स्टूडेंट, द एकेडमी में एरिस्टोटल ने पढ़ाई किया था, ठीक है, और जो है प्लेटो के जो है फेवरेट स्टूडेंट थे, ठीक है, फेमस स्टूडेंट थे। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल सबको पता है कि बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड थे एरिस्टोटल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल रूलर ऑफ द स्टेट शुड बी, क्या क्या होना चाहिए आइडियल रूलर जो है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? देखिए फिलोसोफर किंग, मतलब ये वो है जो बहुत हायर स्टडीज करेंगे और जो डायलेक्टिक मेथड जो है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन कर करके जो आंसर निकाल ले, ठीक है ना, जो फिलोसोफर्स का जो है जो सही ट्रूथ निकाल ले, डायलेक्टिक मेथड, सोक्रेटिक मेथड यूज करके उसमें माहिर हो जाए, तो वो बन जाते हैं फिलोसोफर किंग, ठीक है। वो मतलब फिलोसोफर्स जो है वही किंग बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है, वही आइडियल रूलर होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे फेमस एक क्वेश्चन आता है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग के जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि बीएड एंट्रेंस में कुछ कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। दूसरे यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा इन डेप्थ मैंने नहीं देखा, बट यहाँ पे देखा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग अगर चेक करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि थोड़ा इन डेप्थ तो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्लेटो का जो एक फेमस सा था एलेगोरी ऑफ द केव,
ठीक है, द शेडोज ऑन द वॉल रिप्रेजेंट। पहले हम लोग ये यहाँ पे देख लेते हैं, एक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वेट, यहाँ पे देखिए, द एलेगोरी ऑफ द केव। ये क्या था, ये जो है प्लेटो का ही एक फेमस सा जो उन्होंने दिया था कंसेप्ट। मतलब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो ये एक केव है, ठीक है। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल देके ये समझाया है कि क्या हम लोग कौन सी जिंदगी को जी रहे हैं। हम लोग इस वर्ल्ड में, हम लोग का जो अभी जो वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं वो ये है। और ये यहाँ पे है वो हम लोग, मतलब वो इंसान सब जो जहाँ पे सोच रहा है कि ये जो शेडो जो दिख रहा है, यही इसी को हम लोग रियल समझ रहे हैं। मतलब अभी जो हम लोग को दिख रहा है, मतलब जैसे पेड़ पौधा जो भी दिख रहा है, तो उसी को हम लोग रियल समझते हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये सब रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? देखिए यहाँ पे कुछ कुछ है जो बाहर, यहाँ पे देखिए एक आग जल रहा है, उसी से ये जो है कुछ लोग यहाँ पे कुछ चीजें जो लेके जा रहे हैं, उसी का जो है शेडो हम लोग को दिख रहा है, असली चीज नहीं दिख रहा है, शेडो दिख रहा है। और ये जो है प्रिजनर्स है, ठीक है, इस केव में। तो हम लोग भी प्रिजनर्स ही है, बोल अकॉर्डिंग टू प्लेटो जी की हम लोग इस वर्ल्ड में जो है एज अ प्रिजनर रह रहे हैं। हम लोग को असलियत नहीं पता है बाहर का, एक और दुनिया है। वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज बोलते हैं, प्लेटो ने बोला है, ओके। तो ये जो है इसी वर्ल्ड को हम लोग सच मान के जी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ प्रिजनर्स जो है जब भागे हैं, ठीक है ना, केव से निकल के जब देखा है उन्होंने, तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या है, ये बाहरी वर्ल्ड जो है वो रियल क्या है। मतलब फर्स्ट टाइम वो लोग देख रहे थे, ठीक है। यही है एलेगोरी ऑफ द केव। मतलब प्लेटो ने समझाने की कोशिश किया है कि हम लोग जो वर्ल्ड अभी देखते हैं, विजिबल वर्ल्ड, वो रियल नहीं है। एंड एक और जो है एक वर्ल्ड है फॉर्म्स, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। उसमें जो है सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। कुछ मतलब सब कुछ इटर्नल है, कभी भी वो मतलब खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड है विजिबल वर्ल्ड, ये एक ना एक टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्या दिया था, यहाँ पे देखिए, इन प्लेटोस एलेगोरी ऑफ केव द शेडोज ऑन द वर्ल्ड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? मियर अपीयरेंसेस और इम्परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या है, जो शेडोज जो दिख रहा था वो अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो रियल नहीं था, वो इम्परफेक्ट नॉलेज था, ठीक है, खाली मियर अपीयरेंसेस था। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये करवा दिया, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटोस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज रेफर्स टू, बोला गया है कि जो प्लेटो का जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज है वो किससे रेफर करता है, किसको, इनमें से? ए realm ऑफ इटर्नल एंड अनचेंजिंग रियलिटीज, ठीक है। प्लेटो ने बोला है जो एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज, उसमें जो है ऐसा सब कुछ है जो परफेक्ट है, इटर्नल है, कभी भी चेंज नहीं होगा, वही असलियत है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। हम लोग का जो अभी विजिबल वर्ल्ड है, जो हम लोग देख पाते हैं, जो ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है, वो रियल नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सोक्रेटिस मेथड जो है या फिर सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, सोक्रेटिस का एक जो है फेमस मेथड था टीचिंग का, जिसमें उन्होंने डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग यूज करते थे, ठीक है। डायलॉग्स बोलते थे एक दूसरे से, मतलब एक बोलते थे फिर क्वेश्चन करते थे, कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग चलता था जब तक सही आंसर जो ट्रूथ जो है वो बाहर निकल के ना आए स्टूडेंट से, ओके। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी एसोसिएटेड विथ प्लेटो, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज, क्या होगा अल्टीमेट एम? ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हायर सेल्फ, ठीक है। याद रखिएगा, सेल्फ रियलाइजेशन अगर बोले कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग या फिर अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दोनों ही सेम है। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। मतलब आप खुद में समझो, आप रियलाइज करो कि आप क्या हो, आप असल में क्या चाहते हो, आप क्या बन के रह गए हो, ठीक है। आपको कहाँ पहुंचना है, मतलब खुद को जो है आंको अच्छे से, सेल्फ रियलाइजेशन करो। और हायर सेल्फ, आप तुम्हारा जो आप लोगों का जो हायर सेल्फ है उसको डेवलप करो, ठीक है। ये है एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट एजुकेशन फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग इज मेनली डिस्कस्ड इन विच वर्क,
देखिए, प्लेटो का एक फेमस जो है किताब है द रिपब्लिक, ठीक है। इसी में उन्होंने बोला है फिलोसोफर किंग के बारे में। मैंने आपको समझाया था कि फिलोसोफर किंग कौन होते हैं। एटलीस्ट वो 50 साल तक तो उनका स्टडी चलता रहता है, स्टडी करते हैं। डायलेक्टिक जो मेथड है उस पे वो लोग जो है प्रोफेशनल मतलब वो बन जाते हैं, ठीक है ना, एक हासिल कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब वो लोग फिलोसोफर, कंप्लीट फिलोसोफर बन जाते हैं। तो प्लेटो ने ये बोला कि जो फिलोसोफर बन गए हैं, जिन्होंने पूरा डायलेक्टिक मेथड सब कुछ ये सब सब नॉलेज जो है प्राप्त कर लिया है, तो उनको ही किंग बन जाना चाहिए स्टेट का। तो ये उन्होंने इस किताब में लिखा, द रिपब्लिक, ठीक है। द रिपब्लिक ये प्लेटो का ही किताब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द जर्नी ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ प्लेटोस केव सिंबलाइजेस, क्या बोला गया है। जो प्लेटो का जो मैंने आपको उनका जो कंसेप्ट है एलोगरी ऑफ केव्स, तो उसमें जो केव जो था उसमें जो एक आदमी जो था, जो प्रिजनर जो था, कुछ प्रिजनर्स आपने देखा था कि वो लोग जो है निकल रहे हैं, पर्सन आउट ऑफ प्लेटोस केव, जो बाहर में जो कुछ पर्सन भी देखे हैं कि जो केव से निकल के बाहर गए हैं, उनका क्या मतलब है, क्या सिंबलाइज करना चाहते थे प्लेटो। द मूवमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस टूवर्ड नॉलेज एंड ट्रूथ, मतलब जैसे ही वो लोग केव से बाहर गए, वो लोग को अल्टीमेट नॉलेज मिला, जो रियल नॉलेज है उनको मिला है, ठीक है। अंदर में था, उनको रियल नॉलेज नहीं मिल रहा था, ठीक है, इग्नोरेंस ही था, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या हो जाएगा, द मूवमेंट फ्रॉम, मतलब उन्होंने जैसे ही बाहर निकला वो लोग को इग्नोरेंस से उसको उनको जो है असली जो नॉलेज मिला, ट्रुथ मिला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द हाईएस्ट एंड अल्टीमेट फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ, क्या है, द गुड, गुडनेस, ठीक है। गुडनेस को ही जो है अल्टीमेट वो बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे तो तीनों ही होगा, ब्यूटी, जस्टिस के बारे में भी बोला है, और गुड, द गुड, ठीक है, गुडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाईएस्ट एंड अल्टीमेट फॉर्म द गुड, अब देखते हैं हम लोग। द सोक्रेटिक या फिर डायलेक्टिक जो मेथड है मेनली एनकरेजेस लर्नर्स टू, क्या एनकरेज करते हैं लर्नर को, डेवलप अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एंड डायलॉग, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, और वो जो है सोचेंगे, रीजनिंग करेंगे, फिर डायलॉग देंगे, मतलब आंसर करेंगे। ऐसा करते करते उनको जो है एक प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है, ट्रूथ क्या है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मेन क्या, किस चीज में एनकरेज करते हैं, डेवलप अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एंड डायलॉग, ओके। अब चलिए, इन प्लेटोस एजुकेशनल फिलोसॉफी एजुकेशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, बोला गया है प्लेटो का जो एजुकेशनल फिलॉसफी जो है उसमें एजुकेशन का क्या मतलब बनता है, इनमें से टर्निंग द लर्नर्स माइंड टूवर्ड ट्रूथ एंड द गुड, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, जो सच्चाई है, ठीक है, जो अच्छाई है, ठीक है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, उसमें मतलब ब्यूटी मतलब मन का सुंदरता, बाहरी अपीयरेंस नहीं, प्लेटो का मतलब था उसमें से जो बाहरी सुंदरता से नहीं था, अंदर से आप एक अच्छा इंसान बनो, ओके। तो वो होता है कि एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि वो लर्नर का जो माइंड है, ठीक है, वो ट्रुथ, सच्चाई में और अच्छाई के और मतलब टर्न कर दे, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, थोड़ा सा इन डेप्थ मैंने दिया है यहाँ पे, ताकि यहाँ से भी पूछ लिया जाए तो आप लोग इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है, जान के रखना अच्छा होता है, ठीक है। द टर्म एनेमनेसिस, एनेमनेसिस इन प्लेटोस फिलोसॉफी, प्लेटो की जो फिलोसॉफी थे, फिलोसॉफी जो था प्लेटो का, तो वहां पे एक कंसेप्ट उन्होंने दिया एनेमनेसिस। एनेमनेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए प्लेटो ने बोला कि हम लोग का जो जो सोल है, जो आत्मा जो है, वो जो है इटर्नल है, ठीक है। मतलब जो हम लोग जो यहाँ पे बोला जाता है कि जो यहाँ पे इंसानी तौर पे जो हम लोगों ने जन्म लिया है, ठीक है, तो हम लोग का जो आत्मा है वो पहले मतलब यहाँ पे बर्थ से पहले वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहते थे, ठीक है, हम लोग का जो स्पिरिट है, जो सोल है। तो जैसे ही वो आत्मा हम लोग का जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज में रहे हैं, तो उनको जो है ना अल्टीमेट नॉलेज उनको पता हो गया है, ठीक है। बट जैसे ही द प्रोसेस ऑफ बर्थ हुआ, ठीक है, इस प्रोसेस में जो है
हम लोग का जो सोल है वो भूल गया है वो नॉलेज, ठीक है, बट मतलब भूल गया है बट उसको जो है सोल को याद करवाना होता है, रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसी कंसेप्ट को बोलते हैं एनेमनेसिस। मतलब आपका सोल जो है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज में रह के आया है, जहां से उन सोल को जो है अल्टीमेट ट्रूथ, परफेक्शन, वो सब पता है, क्या होता है अल्टीमेट नॉलेज, सब कुछ पता है, बट वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ वो आपका सोल जो है भूल गया है, उसी सोल को आपको मतलब वो नॉलेज याद दिलाना है, ठीक है, यही मतलब है इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रेमिनिसेंस, ठीक है, रेमिनिसेंस और रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज वहां से प्राप्त किया था, ठीक है, उसको फिर से रिकलेक्ट करो, आप याद दिलाओ आपकी सोल को। इन प्लेटोज व्यू लर्निंग इज, प्लेटो के अकॉर्डिंग टू प्लेटो लर्निंग क्या होता है, रिमेम्बरिंग और रिकलेक्टिंग, मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बोला था, जो फेमस जो उनका जो स्टेटमेंट था, जो डेफिनेशन था, क्या था, क्या था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन, ठीक है। मतलब क्या है, वो जो डिवाइन जो परफेक्शन है वो ऑलरेडी जो है प्रेजेंट है मैन में, बट आपको खाली उस चीज को मैनिफेस्ट करना है थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन का काम ही वही है। तो यहाँ पे प्लेटो ने भी वही सिमिलर सा ही एक कंसेप्ट दिया था, जहाँ पे बोला था कि लर्निंग आप क्या है कि आप तो ऑलरेडी आप जानते ही हो, खाली आपको जो है ना रिमेम्बर करना है, रिकलेक्ट करना है उस नॉलेज को, जो दैट द सोल ऑलरेडी पोजेसेस, मतलब आपके सोल को ऑलरेडी है ही पता, खाली आप थोड़ा सा जो है उसको रिकलेक्ट करोगे, थोड़ा रिमेम्बर करोगे, वही होता है लर्निंग। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एनामनेसिस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द सोल, देखिए एनामनेसिस मैंने ऑलरेडी बोला है कि एग्जिस्टेड बिफोर, कि सोल में क्या बिलीव करते हैं कि जो सोल है वो एग्जिस्टेड बिफोर बर्थ एंड हैज नॉलेज ऑफ इटर्नल ट्रूथ्स, मतलब जो आपका सोल है वो ऑलरेडी जो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज में रह के आया है, तो उसको ऑलरेडी इटर्नल ट्रूथ का नॉलेज है, ठीक है ना, सब कुछ वो जानता है, सब परफेक्शन के बारे में, सब रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में उसको नॉलेज है, बस आपको रिकलेक्ट करना है, उसी को बोलते हैं एनेमनेसिस। एनेमनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एनेमनेसिस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय प्लेटो इन द डायलॉग, कौन से में, द रिपब्लिक में उन्होंने बोला गया है एंड बोला है एनेमनेसिस के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा ये सब जो है कंसेप्ट, एलेगोरी ऑफ केव्स बोल दे, या फिर द रिपब्लिक इसका है, या फिर उसमें जो एलेगोरी ऑफ केव्स में जो मैंने आपको बताया, जैसे ही बाहर गया उसको अल्टीमेट नॉलेज मिला, रियलिटी मिला, और जो शेडोज जो दिखता था वर्ल्ड में, ठीक है ना, वो क्या है जो हम लोग अभी देख रहे हैं पेड़ पौधा, ठीक है, उसी को जो है रिलेट कर रहा है प्लेटो, ठीक है, बोला है कि वो रियल नहीं है, वो तो बस ऐसे ही शेडोज है, इम्परफेक्शन है वो, परफेक्ट रियलिटी तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में है, जब इंसान जो है उस चीज से बाहर जाएगा तब उसको याद मतलब होगा, पता चलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको द एलेगोरी ऑफ केव के बारे में बता दिया है अच्छे से, प्लेटो का फेमस कंसेप्ट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक